छाड़ा पाइनएप्पल, लेकिन भैया बहुत ज़्यादा खट्टा था यार, बाय गॉड। लेकिन आज की वीडियो में मतलब इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट रील भी बनाई है, अभी वो अपलोड नहीं करी है, लेकिन उस मैं अभी करने वाला हूँ थोड़ी देर में अपलोड। लेकिन एक कंसर्न यही है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है जिम के अंदर, उन लोगों का वेट स्टक हो जाता है, यानी कि वो वेट लॉस प्लेट्यू के अंदर फंस जाते हैं वो लोग। अब उस चीज़ से बाहर आने के लिए, जब मतलब आपने अपना वेट चेक करा, दैट इज स्टक ऑन 75 एंड आपका टारगेट है यार कि 85 हो जाना चाहिए था, अब तक एक साल हो गया या कुछ वैसा हो गया, तो वेट नहीं बढ़ रहा, वेट आपका स्टक हो चुका है। आपने फिर सप्लीमेंट्स का सहारा लिया, सप्लीमेंट से भी आपका वेट बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं हुआ, बल्कि आपको और डाइजेस्टिव इशू या फिर आप कुछ कह सकते हैं फैटी लीवर, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आने लग गई। तो इस चीज़ से सही बाहर आने का तरीका क्या था? जो तरीका था, बहुत सारे लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि दे थिंक कि यार दे जो वो वाले फूड है ना वो सही नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। जो सप्लीमेंट्स हैं दैट आर वे मोर गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि उनके अंदर कोई ऑयल नहीं होता, उनके अंदर कोई वैसा नहीं होता, लेकिन उनके अंदर आप एक चीज़ समझो, जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो वैसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, इनटू योर लीवर, इनटू योर हार्ट, इनटू योर वेसल्स, एवरीथिंग। तो मैंने अभी अपनी शॉर्ट्स के अंदर मैंने एक सिंपल चीज़ यही बताई है। सबसे पहली बात, बनाना, जो केले होते हैं, 4 से 5 केले रोज़ के आपको डेली कंज्यूम करने ही करने हैं। सेकेंड वन आर एग्स, इफ़ यू एगिटेरियन, इफ़ यू आर लाइक ईटिंग नॉन वेज। मैं नॉन वेज रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज एक्चुअली क्या है, वो सबको सूट नहीं करता। थोड़ा सा उसके अंदर एक चीज़, ये ग्लिच है, सबको सूट नहीं करेगा वो। द थर्ड वन आर एवोकाडोज। एवोकाडोज थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इट्स रियली रिच इन प्रोटीन और कार्ब्स, और आपके वेट गेन के लिए तो है ही अच्छा। उसको आप ब्रेड पे लगा के खाओ, ऊपर मसाले डाल के खाओ, बहुत अच्छा होता है। फोर्थ वन दैट आई एम सजेस्टिंग कि राइस, चावल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और चावल को हाथ से खाओ, ये ज़रूरी है। मैंने एक बहुत पुराने मेरे ब्लॉग में, पता नहीं कभी डिस्कस करा था, ये याद नहीं है कौन से ब्लॉग में करा था, बट करा था। क्योंकि चावल का क्या होता है ना, अगर आप चावल को खाते हो और चम्मच से खाते हो, तो चावल में एक चीज़ है, आप हाथ से खाओगे, देखो ऐसे पकड़ के जब आप हाथ से खाते हो ना कोई भी चीज़, तो आपको अपने स्टमक के अकॉर्डिंगली कितनी बाइट बनानी है, ये आपके हाथ पे डिपेंड होता है। और हाथ उतनी ही बाइट बनाता है नेचुरली जितना आपको स्टमक को नीड होती है। तो चावल को हाथ से खाने का एक यही रीज़न है, हमारे क्यों पूर्वज एंसेस्टर्स हाथ से खाना वगैरह खाते थे, चावल हाथ से खाते थे, इसका यही रीज़न है। आज के टाइम पे पीपल थिंक कि दैट इज़ अ डर्टी प्रोसेस, बट नॉट, दैट इज़ एक्चुअली नॉट डर्टी। उसको बना दिया गया है टू शो योर हाइजीन की यू आर रियली वेरी हाइजीनिक, लेकिन दिस इज़ नॉट अ हाइजीनिक स्टंट। दिस इज़ एक्चुअली अ थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़, अगर आपको ये चीज़ वो नहीं है ना कि मतलब चावल हाथ से खा रहे हैं तो वैसा बुरा लग रहा है, चम्मच से खा रहे हैं तो ये ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं है भैया। चम्मच से खाना, आप कभी ज़्यादा ले रहे हो कभी कम ले रहे हो, तो आपके स्टमक के वो डिसबैलेंस कर रहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चावल को हाथ से खाओ, बहुत अच्छा होता है। तो फिफ्थ वन दैट आई एम सजेस्टिंग कि आप लोग ट्राई कीजिए, वो एक चीज़ थी ओट्स। अच्छी कंपनी के, नॉट अ बैड वन। बहुत सारी कंपनी ओट्स में मिलावट बहुत करती है, मैंने खा रखे हैं। क्विकर ओट्स आते हैं एक, यू कैन ट्राई दैट, दैट इज़ अ बेटर कंपनी आई गेस। क्विकर ओट्स मैंने वैसे काफ़ी टाइम से खाई नहीं, मैं लाया ही नहीं, और चीज़ें आई डू कंज्यूम, बट ओट्स आर वे मोर गुड आपके वेट बढ़ाने के लिए। आप उसको मील लीजिए, उसको उबाल के, मतलब उबाल के नहीं, उसमें पानी डाल के, या फिर आप फ्रूट्स के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, एडिंग फ्रूट्स इन द मिल्क एंड फ्रूट्स, या फिर आप उसको तड़का मार के बना सकते हैं, टमाटर प्याज ये सब डाल के। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने अगर छोड़ दी, तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, प्रॉब्लम है। मतलब बिगिनिंग वाली एजेस में ही बहुत सारे बच्चे ये चीज़ें कर रहे हैं, वो ये सब नहीं खा रहे। इनका इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि उनकी आज की ग्रोथ वैसी नहीं है जो हमारे इंसेस्टर्स की हुआ करती थी एक समय पे। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है, इस चीज़ से सही करें, और जहाँ तक हो सके। और दूसरी बात, पराठे, रोटी, दूध, दही, मक्खन में से कोई भी पूछे ना कि भैया वेट गेन कैसे होगा या फिर सही डाइट मेंटेन कैसे होगी, तो मैं कहता हूँ दूध, दही, मक्खन कभी हटाओ मत और कभी छोड़ो मत। यू विल बी ऑलवेज गुड, ऑलवेज आपकी डाइट बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस वॉज अ व्लॉग 83, अब 82। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब एंड
डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़, क्योंकि ये सब वीडियो आती रहती है। अभी पीछे थोड़ा सा मैं लाइफ में डाउन हो गया था, तो मैं कुछ कर नहीं रहा था, बट अभी अगेन आई हैव स्टार्टेड मेकिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।